मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं। इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कहा था कि राहुल गांधी के पिता को उनके दरबारी मिस्टर क्लीन कहा करते थे, लेकिन उनके जीवन का अंत भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में हुआ। नामदार, ये अहंकार आपको खा जाएगा। ये देश गलतियां माफ करता है मगर धोखेबाजी को माफ नहीं करता। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम चरण पे पहुंचते जा रही है, वैसे वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट मांगने का कई तरीका अपना रही है। अपनी असली मुद्दा को भूलकर वो बजरंग दल को बजरंग बली का नाम देकर वोट मांग रही है। वहीं पे राजीव गांधी का जिक्र किया था और उन पर ऐसा बात बोला था, जिस पर रविवार की प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर जमकर वार किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी जी, लड़ाई खत्म हो गई है, आपका कर्म आपका इंतजार कर रहा है। उन्होंने आगे लिखा है कि मेरे खुद के बारे में आप अपनी आंतरिक सोच को मेरे पिता पर थोपना भी आपको नहीं बचा पाएगा। राहुल ने लिखा कि मेरा सारा प्यार आपको। देखिए दोस्तों, उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया है, मोदी जी, द बैटल इज ओवर, योर कर्म अवेट यू, प्रोजेक्टिंग योर इनर बिलीफ अबाउट योर सेल्फ ऑन टू माई फादर, ऑन प्रोटेक्ट यू, ऑल माई लव एंड ह्यूज राहुल। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए कहा, शहीदों के नाम पर वोट मांगकर उनकी शहादत को अपमानित करने वाले प्रधानमंत्री ने कल अपनी बेलगाम सनक में एक नेक और पाक इंसान की शहादत का निरादर किया। जवाब अमेठी की जनता देगी, जिनके लिए राजीव गांधी ने अपनी जान दी। हाँ मोदी जी, यह देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करेगी। दोस्तों, इस बयान का सैम पित्रोदा ने भी राजीव गांधी वाले बयान पर मोदी जी का आलोचना किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी के बारे में जो कहा उससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से बीजेपी को बड़ा झटका मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि ये 3 एबीपी न्यूज, TV9 और एडिना ओपिनियन पोल कह रहे हैं। ऐसे में आप जान ही रहे होंगे कि कांग्रेस का इस बार मजबूत सरकार बनते हुए दिख रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार में फंसी बीजेपी सरकार का इस बार कोई मुद्दा दिख नहीं रहा है और ऐसे में केवल 5 दिनों में 15 रैलियां करना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी को। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी और जेडीएस का ग्राफ नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। इस समय कर्नाटक में राजनीतिक दलों का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान जारी है। पोल्स के परिणामों को लेकर पार्टी नेताओं के बीच बयानबाजी को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, कर्नाटक राज्य में अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस 10 मई को होने वाली विधानसभा में बहुमत पर दांव लगाने के लिए तैयार है। हालांकि जनता की मिजाज क्या है, इस पर कौन सी पार्टी को जनता बहुमत देने वाली है और 13 मई को नतीजे आने के बाद पता चलेगा कि किसका बहुमत आने वाली है और किसका सरकार बनने वाली है। मगर हाल ही में हुए सर्वे और एक के बाद एक सर्वे में कांग्रेस अपनी दोनों प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी और जेडीएस से बेहतर करती नजर आ रही है। दोस्तों, मीडिया के सर्वे के अनुसार इस बार प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगभग 79 से 89 सीट ला सकती है। हालांकि कांग्रेस इस बार के चुनाव में बीजेपी से अधिक सीट लाने में सक्षम दिखाई दे रही है। कांग्रेस इस बार 106 से 116 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं जेडीएस पार्टी भी 24 से 34 सीटें अपने हिस्से में कर सकती है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 224 सीटों में से केवल 113 सीट अपने पलड़े में लाना होगा। दोस्तों, इनमें कई नेताओं की इज्जत दांव पे लगी है। हम बात करते हैं सबसे पहले मौजूदा जो वहाँ का सीएम है वो बसवराज बोम्मई, जो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए थे। हालांकि इस बार उनका इज्जत दांव पे लगा हुआ है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी दिग्गज नेता बसवराज बोम्मई के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए सैयद अजीमपीर एक खादरी को उतारा है।
ये अपने अल्पसंख्यक समाज के कदावर नेता माने जाते हैं। हालांकि सैयद खदरी सीएम बोम्मई से पिछले तीनों चुनाव से लगातार हारते रहे हैं, लेकिन इस पर बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर है बोम्मई से। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर लिंगायत समुदाय के दिग्गज नेता हैं और हुबली धारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार 6 बार बीजेपी की ओर से विधायक रह चुके हैं। लेकिन जब से वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं तब से इसको काफ़ी मजबूती मिला है। लेकिन इस बार भाजपा ने शेट्टर को टिकट नहीं दिया था, जिसके चलते शेट्टर ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इस बार हुबली धारवाड़ सीट से कांग्रेस की ओर से जगदीश शेट्टर और बीजेपी के नेता महेश तेंगिनाकाई दोनों चुनाव मैदान में आमने सामने लड़ रहे हैं। दोनों नेताओं की विधानसभा सीट में अच्छी पकड़ है। दोनों ही नेता पहले बीजेपी के लिए प्रचार करते थे, लेकिन इस बार का मामला अलग है। दोनों साथी एक दूसरे के खिलाफ हैं। दोस्तों, इनका भी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। आगे हम बात करते हैं सिद्धारमैया का। कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं प्रदेश के पूर्व सीएम सिद्धारमैया इस बार वरुणा विधानसभा सीट से चुनाव में। साथ ही सिद्धारमैया ने कहा है कि मेरा पैतृक गांव इसी निर्वाचन क्षेत्र में आता है और यह चुनाव मेरा आखिरी चुनाव होगा। इस चुनाव के बाद मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। इसलिए सिद्धारमैया के लिए ये चुनाव बेहद अहम है और इनका ज़्यादा चांस है जीतने के लिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कौन सा पार्टी जीतेंगी और किसकी सरकार बनने जा रही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।